ग्रेट थैंक यू। पिता पर कृष्णा नाम અત્યારે તમારી પાસે આવે છે। અમારા દેવ, અમારા રાજા, અમારા પ્રભુ, આકાશ તમારું સિંહાસન, પૃથ્વી તમારું પાયાસન, એવા મહાન દેવ, તમે અસંભવને સંભવ કરનાર પ્રભુ, તમે આલ્ફા ઓમેગા આદિ તથા અંત તમે છો, માટે તમારો આભાર માનું છું। અમારા દેવ ઈસુ નઝારીના નામે આ તમારો સર્વ સમય તમારા હાથમાં છે, ના બળથી ના સામથી, પણ કેવલ તમારા હાથમાં જ બાળક અત્યારે તમે કાર્ય થતો માટે મુખ મારું હોય, વાણી તમારી હોય તો માટે ઈસુ નઝારીના નામમાં પ્રાર્થના કરો બાપ। હા, હાલેલુયા। હવે આપણે નીકાળે ખોલીશું યોહાનની સુવાર્તા નીકાળીશું આપણે ખોલીશું। થેન્ક યુ થેન્ક માથી થેન્ક યુ માથી 27મો અધ્યાય નીકાળીએ અને એની આપણે વાંચીએ ત્રીજી કલમ માથી 27:3। ત્યાર પછી તે અપરાધી ઠરવાયો એ જોઈને તેને પણ સ્વાધીન કરનાર યહૂદાને પશ્ચાતાપ થયો ને પેલા 30 રૂપિયા મુખ્ય યાજકોની તથા વડીલોની પાસે પાછા લાવીને કહ્યું કે નિરપરાધી દ્રોહી પર સ્વાધીન કર્યાથી મેં પાપ કર્યું છે। ત્યારે તેઓએ તેને કહ્યું કે તેમાં અમારે શું તે તું જાણે। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं मत्ती 27 उसके 3 आयत से जब मैं पढ़ता हूँ उसमें ऐसा लिखा है, यहूदा ने पश्चाताप किया। क्या किया? पश्चाताप किया, वो मर गया। अब जब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरानियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़ा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा है, जैसे हम पढ़ते हैं कि जो यहूदा इस्करियोत था, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि पश्चाताप करना जरूरी है। हालेलुया। और जब पश्चाताप करते तो हमें खेद उत्पन्न होता है, लेकिन क्या होता है, वो खेद वैसा नहीं होता है जैसे जगत में लोगों को खेद होता है, वैसा हमें दर्द, वैसी पीड़ा नहीं होती है। हालेलुया। लेकिन हमें खेद उत्पन्न तो होता तो है। और परमेश्वर परमेश्वर में जो खेद, परमेश्वर में जो पीड़ा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते और तब जो दुख होता है ना, वो सही पश्चाताप कहा जाता है। आप किसी को देखकर और आपको दर्द हुआ, आपको दया आ गई, उसको पश्चाताप नहीं कहा जाता है। हालेलुया। आप गलत करने वाले थे और आपने गलत नहीं किया और आपको दुख हो रहा है, आपको पीड़ा हो रही है, उसको पश्चाताप नहीं कहा जाता है। याद रखो, आप किसी की शादी में नहीं गए, आपकी अच्छी फ्रेंड्स सहेली थी, उनकी शादी थी, लेकिन आप नहीं जा पाए कुछ कारण के, तो आप रो रहे हो कि मेरी सिस्टर की, मेरी फ्रेंड की शादी में नहीं जा सकी, उनके हर एक व्यवहार में हमें साथ मैंने उसको नहीं दिया, मैं घर पे रही, मुझे ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जब आप रोते हो ना, उसको सही पश्चाताप कहा नहीं जाता है। वो पश्चाताप नहीं है, वो दर्द है। केवल क्या है? एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक तकलीफ है। पश्चाताप उसको कहा जाता है कि चाहे कैसी भी तकलीफ हो, चाहे भी कैसी भी तकलीफ हो, लेकिन अगर ऐसा समझो अभी बारिश का मौसम है और इस बारिश के मौसम के अंदर चाहे कितनी भी बारिश गिरे, अगर इसी बारिश के अंदर अगर आपको अस्पताल में जाना होगा तो आप अस्पताल में जाओगे, आप रिक्शा को बुला के लाओगे, आप एम्बुलेंस को बुलाओगे, आप कुछ ना कुछ अपने बंदोबस्त कर आप रेनकोट पहनकर, आप छतरी लगाकर आप अस्पताल जाओगे ना। समझ लो, अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो आप सब कुछ छोड़कर भीगते भीगते भी आप वहां पे जाओगे और आप भीगते भीगते वहां पे खड़े रहोगे। लेकिन अगर वही चीज अगर परमेश्वर के संगति में जाना है ना, तो हमें पश्चाताप नहीं होता है, हमें दर्द नहीं होता, पीड़ा, हम बहाना निकालते बारिश से, इसलिए हम नहीं जा पाए। हालेलुया हालेलुया। सोचो, जब आप संगति में नहीं आते हो, आपको पश्चाताप होना चाहिए, आपको दर्द होना चाहिए, आपको पीड़ा होना कि मैं संगति में मैं नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? अगर आप एक संगति आपसे छूट जाती है, आपको दर्द होना चाहिए, आपको पीड़ा होनी चाहिए। अगर एक संडे आप चर्च में नहीं जाते हो, आपको दर्द पीड़ा होनी चाहिए, आपको तकलीफ होनी चाहिए।
क्यों आप नहीं जा पाए, क्यों नहीं जा पाए? वो तकलीफ तो होनी चाहिए, लेकिन वो तकलीफ नहीं होती है, वो नहीं होती है तो आपको सही में पश्चाताप नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। याद रखना, एक संगति कैंसिल हो जाए बहुत दुख होता है, कैंसिल हो गए, आज मैं प्रभु के वचन को नहीं सुन पाऊंगा, आज मैं प्रभु की स्तुति आराधना नहीं कर पाऊंगा। क्यों? हमें दर्द होना चाहिए, हमें दर्द होना चाहिए। एक बार भूल हो गया ना, अब कभी भी नहीं करो, कभी नहीं। यहाँ पे यहूदा इस्करियोत को उसने ऐसा सोचा, वो पैसों का लालचू था। क्या था? पैसों का लालचू था, और उसके पास थैली रहती थी, जो भी उसमें पैसे डालते थे वो यहूदा इस्करियोत वो हर एक पैसे को निकाल, आधे पैसे को निकाल के वो यूज करता है। क्या करता है? यूज करता है अपने कामों के लिए, अपने मौज को पूरा करने के लिए यूज करता है पैसे। परमेश्वर भी जानते, सब लोग जानते थे, लेकिन तब भी उसके पास थैली तो थी। अब जब लोग परमेश्वर को, यानी कि शास्त्री फरोसी परमेश्वर को बंदी बनाना चाहते थे, उसको उस पर हाथ डालना चाहते, उसको पकड़ना चाहते थे, लेकिन उसको पकड़ने के लिए कोई कुछ ऐसा राज तो चाहिए ना, कुछ ऐसा तो गवाही चाहिए ना, हम उसको पकड़ पाए। और ऐसी कोई गवाही शास्त्री और फरोसी को मिल नहीं रही थी, और इसीलिए जब वो लोग सोच रहे थे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, और उसमें यहूदा इस्करियोत ने ऐसा सोचा कि ये लोग यीशु मसीह को पकड़ना चाहते हैं, और पकड़कर क्या करेंगे, वो लोग यीशु मसीह को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। यहूदा इस्करियोत कुछ नहीं जानता था, इतना सब कुछ, लेकिन उसके ऐसा था कि यीशु मसीह को लोग पकड़ेंगे और छोड़ देंगे, उनके वहां पे ले जाएंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, और फिर कुछ जब उनके विषय में ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, और फिर उसको कुछ समझाएंगे और फिर छोड़ देंगे। यहूदा इस्करियोत को ऐसा लगा, और जब उसने ऐसा सोचा कि अब ऐसा ही है तो मैं क्या करूं, यीशु मसीह को पकड़ा देता हूं, उसके लिए मुझे भी कुछ तो मिल जाएगा ना, फिर यीशु मसीह छूट के आ ही जाएंगे वापिस। तो यहूदा इस्करियोत आधी रात को खाना, जब लास्ट प्रभु सब 12 शिष्यों के पास खाने बैठे थे, तब यहूदा इस्करियोत खाना खा कर उठा और फिर वो वहां से चला गया, और यीशु मसीह और 11 चेले गए प्रार्थना करके। अब जब यहूदा इस्करियोत जाके शास्त्री फरोसी को कहता है कि मैं यीशु मसीह को आपके हाथ में पकड़ा दूं, आप मुझे क्या दोगे, आप मुझे क्या दोगे? और तब उन्होंने उसे 30 सिक्के दिए। कितने दिए? 30। लेकिन यहूदा इस्करियोत जब 30 सिक्के लेकर आया अपने पास, फिर आया, उसने किसी को नहीं बोला, और फिर वो परमेश्वर को पकड़ाने के लिए चांस ढूंढ रहा था, चांस। और फिर उसको चांस मिल गया। अब जब चांस मिला, वो शास्त्री और फरोसियों को जाके बोल दिया कि आज रात को ये समय में यीशु मसीह वहां पे प्रार्थना करने जाने वाला है, आप आओ और आप उनको पकड़ लो, और मैं जिसको चुम्मी करूं, क्या करूं? चुम्मी करूं, वो ही यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि वहां सब यीशु मसीह जैसे सब लोग ऐसे ही दिखते थे, उसमें से आप पहचान ही नहीं पाओगे कि यीशु मसीह कौन है। इसके लिए एक निशानी उसने दिया था कि मैं जिसको किस करूं, जिसको मैं पप्पी करूं, जिसको मैं चुम्मी करूं, वही यीशु मसीह, आपको उसी पे हाथ डालना है। और फिर वहां पे ऐसा हुआ कि यहूदा इस्करियोत आया, और आकर वो यीशु मसीह के सामने खड़ा रहा। यीशु मसीह ने कहा तू जो करने आया वो कर। वो आया, उसने चुम्मी किया, और जैसे ही यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को चुम्मी किया, वैसे ही सैनिकों ने क्या किया, यीशु मसीह पे हाथ डाला, और उसको हाथ डालकर उसको पकड़ लिया। हालेलुया। ये स्टोरी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा कि बाइबल पढ़ते स्टोरी हम पढ़ते हैं। अब जब उन्होंने हाथ डाल के पकड़ा ना, अब यीशु मसीह को वो लोग पकड़ कर खींच के लेके गए, तब तक यहूदा इस्करियोत का जो माइंड था ना, वो वॉश हो चुका था। क्या हो चुका था? उसको मालूम नहीं था क्या होगा, कैसे होगा, वो तो केवल मजाक समझ रहा था। क्या समझ रहा था? मजाक। हम लोग केवल मजाक समझकर हम काम करते रहते, लेकिन वो छोटा सा मजाक, छोटी सी गलती पीछे कितना बड़ा आपके जीवन में मुसीबत लेके आ रहा है, कितना बड़ा खतरा लेके आ रहा है, आप उसको नहीं समझते हो। फिर केवल पछताना ही आपके जीवन में होता है, और कुछ नहीं होता है मनुष्य के जीवन के अंदर। यहाँ पे यहूदी इस्करियोत सोच रहा है छोटा सा ही है, पकड़ा दूंगा, फिर इस मसीह को छोड़ देंगे ना, तो उसमें क्या है, मुझे पैसे मिल जाएंगे ना।
और उसने पकड़ा दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके बाद क्या 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 होने वाला है। और इसीलिए जब यीशु मसीह को पकड़ कर वो लोग खींच कर लेके गए, उन्होंने यीशु मसीह को मारा, उस पर बहुत उसको धक्के लगाए, यहाँ से गिराया, वहां से गिराए, यहाँ ये लाठी मार रहे, वहां से वो लाठी मार रहे, लोग उसको तुचकार रहे, लोग उसको क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ उसको लाते मार रहे, घुसे मार रहे। और जब यहूदा इस्करियोती ने ये सब देखा, जब उसने देखा ना, तब उसको दर्द हुआ, उसको पीड़ा हुई, उसको तकलीफ हुई। अरे मैंने तो सोचा था कि इसको पकड़ के केवल बंदी गृह में लेके जाएंगे, लेकिन ये लोग तो अब इसको मार रहे हैं, अब इसको तो ब्लड निकल रहा है, अब ये तो सोच भी नहीं इसको कहां कहां लगती है। अब यहूदा इसको क्या करने लगा मालूम है? रोने लगा, वो रोने लगा। अब शास्त्री और फरोसी कह रहे उसको क्रूस पे चढ़ाओ, उसको मार दो। यहूदा इसको कहता है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि लोग उसको मार देंगे, उसको क्रूस पे चढ़ा देंगे, और मैंने तो उसको केवल थोड़ा ऐसा समझा था, लेकिन ये तो मेरे समझ नहीं के बाहर और कुछ बहुत बड़ी बात हो चुकी है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? हालेलुया। याद रखना इस बात को, हम नहीं जानते कि कब क्या हो जाता है। थोड़ा सा गुस्सा, आप जब थोड़ा गुस्सा आता है, वो गुस्से के अंदर इतना बावड़ा हो जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है, और गुस्से के अंदर वो ऐसा किसी का अगर खून कर देता है ना, तब उसको मालूम नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है। लेकिन जब खून कर दिया, वो व्यक्ति मर जाता है ना, फिर उसको पश्चाताप के अलावा कुछ, वो पूरी लाइफ रोता रहता है, वो वहां पे मसीह पटक पटक कर रोता है। लेकिन फायदा क्या, क्योंकि ये खून तो हो गया। अब यहूदा इसको पश्चाताप होता है, उसने गलती किया, उसने गलती को उसने एक्सेप्ट किया, और जब गलती को एक्सेप्ट करता है ना, वो वहां पे जाता है, शास्त्री और फरोसी के पास जाता है, जैसे अभी 3 आयत में लिखा है, पढ़ते। तब उसने पकड़ने वाले यहूदा के देखा कि वह दोषी ठहराया गया है। जब यहूदा इसको देखा कि ये लोग यीशु मसीह को दोषी ठहराए गए हैं, यीशु मसीह दोषी को, उनका गुनाह वो लोग साबित कर रहे हैं उनको क्रूस पे चढ़ाने के लिए। मेरा छोटा सा मजाक, छोटी सी गलती अब बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसने रूप ले लिया है। अब मैं क्या करूं? मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब हो गया। अब मैं क्या करूं? चलो अब मैं एक योजना लगाता हूं। क्या? मैंने उनसे पैसे, उन्होंने पैसे, यीशु मसीह को मैंने खरीदा है ना, मैंने यीशु मसीह को बेच दिया 30 पैसों में, तो मैं उनको पैसे वापस दे दूंगा। क्या दूंगा? पैसे वापस दूंगा। अब यहूदा इस्करियोती पैसा लेकर उनके पास जाता है। कहां पे जाता है? शास्त्री और फरोसी के पास जाता है, और जाकर कहता है, ये आपने जो मुझे 30 पैसे दिए ना, 30 सिक्के चांदी के, वो सिक्के में आप अपने पास रखो और यीशु मसीह को छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? ये सिक्के आप अपने पास रखो और उसको, न्याय को छोड़ दो, क्योंकि उसको पश्चाताप हुआ ना। क्या हुआ? पश्चाताप हुआ। हर एक व्यक्ति के जीवन में पश्चाताप होता है, लेकिन जब पश्चाताप होता है ना, वो मालूम नहीं पड़ती है तब तक वो कहां से कहां पहुंच जाता है, उससे कितनी गलती हो जाती है वो नहीं समझता है, वो कितना कुछ छोड़ देता है, उसके जीवन में कितनी बर्बादी हो जाती है। वो जब वो सब कुछ हो जाता है ना, फिर उसको पश्चाताप होता है। शायद मैंने उनकी बात मानकर मैंने इस चीज को कर दिया होता, तो शायद मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। शायद मैंने उनकी बात उस टाइम चाहे कुछ भी करवा घोटा मैंने पी लिया होता तो आज मैं आनंद से रहता, लेकिन नहीं। तब तो मुझ पे जवानी का जोश बरकरार था, तब तो मुझे पैसों का लालच था, तब तो मेरी फ्रेंडशिप थी, तब तो मुझे लोगों को खुश करना था, इसलिए तब मैंने उनकी बात पे मैंने ध्यान नहीं लगाया, तब मैंने ध्यान नहीं लगाया। अब जब मैं ध्यान लगाने गया तब क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, इस बात को समझो अपने लाइफ के अंदर। पछतावा मनुष्य को होता है, लेकिन जब पछतावा ऐसे समय में होता है ना, तब हम कुछ ही नहीं कर सकते, हम केवल बोलते रह जाते हैं। हालेलुया। हम पढ़ते हैं, जब निकालो, हम निकालेंगे मत्ती के अंदर, हम निकालेंगे
26 अध्याय निकालो। 26 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 39 69 ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम और एक आयत पढ़ते हैं, हम आगे हम निकालेंगे। हाँ 26 अध्याय उसका ही निकालो, 31 आयत से निकालो। ત્યારે ઈસુ તેઓને કહે છે કે તમે સૌ આજ રાત્રે મારા સંબંધી ઠોકર ખાશો, કેમ કે એમ લખેલું છે કે હું ઘેટા પાડકને મારીશ ને ટોળાના ઘેટા વિખેરાઈ જશે. પાછો આગળ। પણ મારા ઉઠ્યા પછી હું તમારી અગાઉ ગાલિલમાં જઈશ. ત્યારે પિત્તરે તેને ઉત્તર દીધો, જો કે બધા તારા સંબંધી ઠોકર ખાય तो पण हूँ कभी ठोकर नहीं खाईस। हालेलुया। अब यहाँ पे पत्रस कह रहा है, जैसे हमने पढ़ा 26 अध्याय उसका जब पढ़ते हैं 30 आयत से पढ़ते हैं और 29 से पढ़ता हूँ। मैंने तुमसे कहता हूँ कि 31 से मैं पढ़ता हूँ। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। हालेलुया। क्या कहते पतरस कहता है, यीशु मसीह सब लोग ठोकर खाएंगे, लेकिन मैं तेरे विषय में कभी ठोकर नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे तेरे पास मरना भी पड़े, क्या करना पड़े? मरना पड़े, तो मैं मरने के लिए हालेलुया हालेलुया। हम लोग कहते हैं ना, हम तो हर एक आज्ञा का पालन करते हैं, हमको तो जो बोले हम तो वो करते हैं, हम तो विश्वास हुए, हम तो ये करते हैं, हम तो वो बोलते हैं। क्या करते हैं? पत्रस भी बोल ही रहा है यहाँ पे, वो परमेश्वर का शब्दों को झीलने वाला परमेश्वर, जिसपे भरोसा कर, जिसपे परमेश्वर प्रेम करते हैं, परमेश्वर छाती को हथेली छाती से चिपक कर बैठने वाला, वो पत्रस कह रहा है कि सब लोग तुझसे ठोकर खाएंगे, लेकिन मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। हालेलुया। याद रखो, हम कई बार इतने भावुक हो जाते हैं, अगर हमको बोलना है, सबके बीच में बोलना है, तो हम क्या कहते हैं? हम पक्ष लेके हम बोल देते हैं, कुछ भी निकाल दो, बोलो। क्यों? क्योंकि हमें बताना है, हम ऐसे, हम वैसे, हम वैसे। हम जब चर्च पे कलिसिया चलाते थे, पहले हम लोगों को कहते थे, सब लोग हमको एक ही चीज है, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, हम कभी नहीं जाएंगे, हम कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने बाइबल के पीछे लिखा है, उन्होंने बाइबल के पीछे लिखा था कि हम फ्रेडी भाई और सिस्टर को छोड़कर, इस चर्च को छोड़कर हम कभी नहीं जाएंगे हम। लेकिन समय जैसे बीतता गया, वैसे जब उनको सच्चाई धीरे धीरे उनको आज्ञा पालन करने के लिए उनको सिखाया गया, धीरे धीरे क्या हुआ, वो हर एक व्यक्ति कलीसिया को छोड़कर चला गया। लेकिन पहले तो क्या था? हम नहीं जाएंगे, आप बोलो वही, आप बोलो तो सुबह और आप बोलो तो शाम, बस आप बोलो वही हम करेंगे और कुछ ही नहीं करेंगे। आज भी वही है, आज भी वही है। आज भी आप कलीसिया के अंदर आज भी लोग यही कहता है कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। आप बोल के तो देखो, हम ना करे तो आप कहो, आप एक बार मतलब विश्वास करके तो देखो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सही बात है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर मनुष्य को जानता है ना, वो तो जानता है। यीशु मसीह ने कहा, जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। अब पतरस पूरा जान लगा कर कह रहा है, पूरा 100% श्योर कह रहा है, मैं मरने के लिए तैयार हूं। हम भी कहते हैं, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे आकाश पाताल एक हो जाए, चाहे कोई कितना भी मेरे सिर पे गन रख दे, कोई मुझे तलवार लाके मुझे मारने की कोशिश करे, तब भी मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। और खाली थोड़ा सताव आ जाए ना, तो परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया हालेलुया।
सोचो, बोलने में क्या हर्ज है, बोलने में क्या है। अब पास्टर जी मुझे बोले मैं तो वही करूं, पास्टर जी बोले वही मैं तो करूं, लेकिन जब पास्टर जी बोले तब मनुष्य क्या करता है, अपनी मनमानी करता है। क्या करता है, मनमानी, दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं, दिखाने के लिए। इसलिए हम उस चीज बहुत अच्छी तरह समझ गए कि मनुष्य दिखाता है, वो कुछ करता नहीं है। वो आपको ये भरोसा दिखाता रहेगा। जैसे आप पत्थर भरोसा दिलाते यीशु मसीह को कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए तैयार हूं। सब कहते हम भी मरने के लिए तैयार है, सब कहते हैं। लेकिन जब समय आया तब क्या हुआ, हम पीछे जब देखते हैं, पीछे निकालो 26 अध्याय हम निकालेंगे, उसी के पीछे जब हम पढ़ते हैं, पढ़ो 39 आयत 69 से पढ़ना है, मैं पढ़ता हूँ। और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है। तब वह बाहर डेवढ़ी से चला गया तो दूसरे ने उससे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़ा थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक ही है, क्योंकि तेरी बोली तेरे भेद खोल देती है। तब बस धिक्कार देने लगा और श्राप खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ। तुरंत मुर्गे ने बान, हालेलुया। अब यहाँ पे पतरस क्या कह रहा था, मैं मरने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। मैं तो परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप एक बात नहीं मान रहे हो तो परमेश्वर के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। आपको ना बोला है, आपको किसी से बात नहीं करना है, तो आप वो नहीं मान रहे हो, आप सबसे बात कर रहे हो, तो परमेश्वर की बात आप कैसे सुनोगे, कैसे सुनोगे। समझो बात को। अब यहाँ पे पतरस तो बहुत जोर जोर से कह रहा था, सब ठोकर खाए, मैं तो नहीं खाऊंगा। लेकिन यहाँ पे नकार किसने किया, पतरस ने। कितनी बार किया, 3 बार। और श्राप देने लगा, श्राप देने, मैं उसके पास नहीं था, मैं उसको जानता भी नहीं हूं, तुम कैसी बात कर रहे हो। तो श्राप देने लगा लोगों को। क्यों, घबरा गया। क्यों घबरा गया मालूम है, उसने देखा यीशु मसीह को इतना मार रहे, उसको इतना बांध के रखा है, उसको ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, उसके विरुद्ध में ऐसा कर रहे। उसको दर्द क्या, भय आने लगा, तकलीफ आने। अगर यीशु मसीह ऐसा कर रहे तो मुझे भी ऐसा करेंगे, तो मुझे भी पकड़ के ले जाएंगे, तो मेरे बीवी है, मेरे बच्चे है, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, और कुछ हो गया तो मुझे जेल खाने में डाल दिया तो। नकार कर रहा है। और जब वो नकार कर रहा है, नकार कर रहा है, 3 बार नकार किया जैसे यीशु मसीह ने कहा, वैसे उसने 3 बार नकार तो कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था उसको, क्या कहा था यीशु मसीह ने। तब पतरस 75 को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुंह के बांध देने से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो वह बाहर जाकर फुट फुट कर रोने। क्या हुआ, अब रोने के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना बोला था ना, ना बोला था, लेकिन हम तो किसी से बात ही नहीं करते। मैं तो किसी पुरुष से बात मैं तो करता ही नहीं हूँ। और फिर उसी पुरुष के पास आप पुरुषों से बात करते रहते हो। लेकिन आप तो ऐसा नहीं देखा, हम लोग पुरुष से बात ही नहीं करते हैं। हम जाते हैं, हम तो हमारा काम जाके पता लेते हैं। तो आप पुरुष से बात आपने किया तो किया कब किया, आपने उस चीज से बात कब की। आप तो कहते हो हम तो चीज से बात ही नहीं करते, तो आपने उनसे पूछा कैसे, आप बात ही नहीं करते हो। तो उसका मीनिंग कि आप जब भी बताते थे, आप क्या बता रहे थे, झूठ बता, आप झूठी बोल रहे थे। आप केवल ऐसा बता रहे थे कि मैं ऐसा हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं परफेक्ट हूं, और आप भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, बाजी पलट गई। जो आप बोल रहे थे, आपके मुंह से आपने उस बात को एक्सेप्ट किया कि आप स्त्री से बात कर रहे हो, आप अन्य व्यक्ति से बात कर रहे हो।
तो जब आप बात कर रहे हो तो आपने एक ही दिन तो बात नहीं किया होगा, आप रोज बात तो करते होगे, रोज आप उनसे हंसी मजाक तो करते ही होगे। समझो बात को। आप ऐसे ही पहले दिन जाके किसी के पास आप बात ऐसे कभी बात ना किया हो और ऐसे आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते हो, लेकिन आप रोज बात करते होगे ना, तो आप उनसे कुछ पूछोगे तब वो आपको कुछ बताएंगे। बाकी आप भी इधर में किसी भी व्यक्ति के पास जाके आप कैसे भी कुछ तो नहीं पूछ सकते हो ना। आप जब उनको जानते हैं उससे आप उनकी बातचीत उतनी नहीं करते हो, आप उनसे बातचीत नहीं करते हो, तब जाके उनसे कैसे सलाह मशवरा कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? समझो बात को। लेकिन हम क्या जताते हैं, हम तो किसी से बात ही नहीं करते हैं, हम तो ऐसा जता, हम तो ये करते नहीं, हम तो वो नहीं करते। लेकिन फिर जब हो गया, फिर जब हम कहते हैं कि मैंने ऐसा किया, तब गलती हो गई। वो पत्र उसने ना बोल दिया, 3 बार ना बोल दिया, और ना बोलने के बाद जब मुर्गे ने बांग दिया ना, तब उसको मालूम पड़ा कि मैंने तो क्या किया है, परमेश्वर का नकार किया, मैंने तो आज्ञा का भंग कर दिया, परमेश्वर को मैंने ऐसा बोल रहा और मैंने तो ऐसा कर दिया। अब उसको पछताने के अलावा कुछ चांस नहीं है। वो रोता रहा, बाहर जाके रोता रहा, और जब बाहर जाके रोता है, जब यूहन्ना आता है, मरियम आती है, यीशु मसीह की माँ आती है और जाके कहता है कि मैंने यीशु मसीह को नकार किया, मैंने गलत किया, मैंने ऐसा किया, वो माफी मांग रहा है। क्या कर रहा है? माफी मांग, उसने गलत किया, उसने माफी मांग रहा है। यहाँ तो गलती एक्सेप्ट ही नहीं होती है कभी। यहाँ पे तो क्या होता है, हम आरोप लगाने में पड़े रहते हैं, ऐसा है वैसा है, हमने गलती किया है। वो मनुष्य एक्सेप्ट करता कभी नहीं है, लेकिन वो सामने वाले पे आरोप, जब कोई सही बताता है ना, जब वो सही बात, उस पर आरोप लगाता है, वो आरोप लगाता है। लेकिन हम गलत कर रहे हैं, ऐसा पत्रस कह रहा है, मैंने गलत किया, मैंने इनकार किया, मैं तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह रहा था, लेकिन मैंने तो उनकी बात को माने ही नहीं, मैंने तो उनकी बात को ठुकरा दिया। और उसको पश्चाताप हुआ, और वो पछताया, और उसने क्या किया, मरियम के सामने जाके, अब यीशु मसीह के सामने नहीं जा सकता है, तो मरियम के पास जाके, जब बाहर निकलता तो मरियम मिलती है उसको, और उसके पास जाके वो कहता है, रोकर कहता है, घुट कर रोता है, उसको पश्चाताप हुआ ना, इसलिए रोता है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हो, आपने जो वायदा किया, जब आप वायदे से मुकर गए ना, आपको जो कहा गया था आपने उस चीज को नहीं किया, आपको सही में पश्चाताप होना चाहिए, आप गलत कर रहे हो। लेकिन आपको पश्चाताप नहीं होता है, उसका मीनिंग कि आपको कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, आपको पूरी आपकी लाइफ आपको एक खेल समान लगती है। यीशु मसीह आपको खेल समान लगता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जैसे जीना है वैसे आप जीवन जी सकते हो। हालेलुया। समझो बात। हम क्यों फूट फूट के चलते हैं, हम क्यों ऐसे हम काम करते हैं, हम जानते हैं, हम क्यों फ्रेंड्स ज्यादा नहीं रखते, हम क्यों लोगों के पास ज्यादा बातचीत नहीं करते। रीजन हम जानते हैं कि जब मैं लोगों के पास ज्यादा बातचीत करूंगा, जब मैं लोगों से ज्यादा मिलता रहूंगा ना, तब मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। मुझे केवल परमेश्वर की बात को सुनना है, मुझे केवल परमेश्वर की दास की बात को सुनना है, मुझे केवल उन पे परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाना है, मुझे लोगों की बात पे याद विश्वास नहीं करना है। मुझे परमेश्वर वचन क्या कहता है, मुझे परमेश्वर दास क्या कहता है, मुझे परमेश्वर क्या कहता है, मुझे उस पर भरोसा करना है। वो कहता है मुझे उसको सुनना है, मुझे उसके वचन के, परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे चलना है। दुनिया तो कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर मुझे क्या कहता है, मुझे उसको समझना है ना। लेकिन मनुष्य कहाँ पे जाता है? संसार में जाता है। इसलिए संसार में जाता है, तब उसको संसार का दर्द होता है, उसको पीड़ा होती है, वो कुछ काम का नहीं, वो पीड़ा, वो दर्द कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आपको यीशु मसीह के विरुद्ध में जाकर आपको पश्चाताप नहीं हुआ, आपने आज्ञा का भंग किया, आपको पश्चाताप नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। आप कितना भी रो ना, कोई फायदा नहीं। अगर यीशु मसीह आज्ञा का भंग कर आप रोए, आपने उस परमेश्वर के विश्वास को तोड़ा, आपने आपके पास्टर के विश्वास को तोड़ा, आपने अपने माँ बाप के विश्वास को तोड़ा, वो और फिर आप रोते हो, आप माथा फूटते हो, आप पछताते हो। लड़की भग तो जाती है, एक अच्छे से लड़की को देखा और अच्छे से माँ बाप ना बोलते, वो भग जाती है, शादी कर लेके भग कर, तो वो लड़के के पास रहती है, और फिर वो लड़का दारू पीता है, वो लड़का फिर उसको मारता है, तो कुछ भी उसको करता है। जब वो लड़की को पछताने के अलावा, क्यों माँ बाप को भी छोड़ दिया, अब पति को विश्वास कर, पति ने भी अब साथ देना बंद कर दिया, अब उसको मारता है। तो उसको पहले ही कहा गया था ना कि आपको वो चीज नहीं करना है, आपको अन्य धर्मी के पास नहीं जाना है।
आपको अन्य विश्वासी के साथ नहीं जाना है, आपको अन्य विश्वासी की बात को विश्वास नहीं करना है। बाइबल हमें वही सिखाता है ना कि वो अन्य विश्वासी है, वो परमेश्वर विश्वास ही नहीं कर रहा है, तो उसकी बात सुन क्यों रहे हो, उसकी बातें विश्वास क्यों कर रहे हो? जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो आपको सही सलाह कैसे दे सकता है? समझो बात को। उसको पश्चाताप नहीं होगा, उसको पश्चाताप नहीं होगा। लेकिन अब परमेश्वर में कोई है और वो आपको गलत कुछ करे, आपको सही बात गलत उसने आपको बता दिया ना, उसको पश्चाताप होगा, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है, वो सही में परमेश्वर सेवा करने वाला, उसको दर्द होता है, उसको पीड़ा होती है, उसको तकलीफ होती है। हालेलुया। जो तकलीफ जो पीड़ा यहाँ पे पतरस को हुई और उसने जाके माफी तो मांगा। लेकिन जब हम पीछे पढ़ते हैं, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा यहूदा इस्करियोत के विषय में, जब हम पढ़ते हैं, जब हम यहूदा इस्करियोत के विषय में पढ़ते हैं, क्या लिखा है वहां पे, हम वापिस पढ़ेंगे 27 का 3 में पढ़ता हूँ, सुनो। 5 तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया, जाकर अपने आप को फांसी दी। क्या दिया उसने अपने आप को? क्यों फांसी दिया? रीजन क्या था? उसको पश्चाताप तो हुआ, लेकिन पश्चाताप हुआ, अब वो कहे तो कहे किसके पास जाके कहे? क्योंकि तो हर बार छुपा छुपा के काम करता था ना, छुप छुप के मिलना है, छुप छुप के वो करना है, वैसा करना है, वैसा करना है। और छुप छुप के मिलने में वो बहुत आगे निकल गए, वो बहुत कुछ हो गया। हम तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, हम तो ऐसे जाते और ऐसे आ जाते, लेकिन फिर आने जाने में आपने बहुत कुछ वहां पे कर दिया। अब वो बताने के लायक भी नहीं है, और जब वो बताने के लायक भी नहीं है तो पछतावा के बिना कुछ चांस नहीं। और पछता भी क्या करे, क्योंकि हम माफी भी नहीं मांग सकते, हम माफी भी के लायक भी नहीं है, तो हम क्या करें फिर? हालेलुया। मनुष्य क्या करे? पछतावा तो हुआ, ऐसा नहीं यहूदी इस्करियोत को पछतावा हुआ, पश्चाताप उसने किया, पछतावा हुआ, पश्चाताप नहीं किया, लेकिन पछतावा हुआ उसको। और जब उसको पछतावा हुआ, पैसे तो उसने दे दिए, लेकिन अब काम का क्या है? बाजी तो बिगड़ गई। कई लोग जब आत्महत्या करते हैं ना, आप देखना, वो दरवाजा खुला रखते हैं, झाड़ी को खुला रख के आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि कोई देखेगा और आके मुझे बचा लेगा। लेकिन वो मजाक करने जाता है, मजाक में वो लटक जाता है, पूरा फिनिश हो जाता है। रीजन क्या होता है मालूम है? रीजन वो ऐसा कहता है कि मुझे पश्चाताप है, मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है, मैंने ऐसे किया, मुझे गलती, मैंने आपकी आज्ञा को मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है, मुझे तकलीफ है। हाँ, आपको तकलीफ है, पीड़ा है, आप माफी मांगो ना। आपने गलत किया, आप बता दो आपने गलत किया, लेकिन गलत बताने के भी लायक नहीं है, तो हम करेंगे क्या फिर? हम तो बता भी नहीं सकते कि मैंने ऐसा किया, वैसा किया है। अब यहूदा इसको जाके बताया, तो बताया किसको बताए? क्योंकि पतरस को बताएगा, थोमा को बताएगा, मरियम को बताएगा, यूहन्ना को बताएगा, लोगों को बताएगा, तो क्योंकि लोग तो जानते ही है। और फिर यूहन्ना जाके उनसे माफी मांगेगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तो वो लोग क्या करेंगे? उसको भय था कि वो लोग मुझे मारेंगे। पश्चाताप होता है, गलत करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन जब व्यक्ति गलत करता है फिर पश्चाताप होता है ना, उसके पास एक ही चांस, एक ही रास्ता होता है। और क्या होता है मालूम है? हाथ मत दो। क्या होता है? हाथ मत दो। याद रखना इस बात। जब आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाते हो ना, विरुद्ध में जाते हो, जब परमेश्वर को ना बोलता है, उस चीज को जब आप करते हो, हम जानते हैं साउल को परमेश्वर ने 2 बार चांस दिया। मालूम साउल कैसे मरा? साउल खुद उसने अपनी तलवार पे खुद सो गया, उसने अपनी तलवार को अपने पेट में डाल दिया और मर गया। आत्महत्या किया उसने। क्यों आत्महत्या किया मालूम है? क्योंकि उसने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। उसको दर्द था, उसको पीड़ा थी। वो क्या कहते साउल को कि मैंने परमेश्वर से विनती नहीं किया, लेकिन मैंने अपने दर्द पीड़ा में आकर मैंने क्या किया? बलिदान दे दिया। वो पीड़ा उसको इतनी खा गई ना कि लास्ट समय में जो परमेश्वर ने अम्मालिक को मारने का बोला था, उसको उसने नहीं मारा ना, उससे अम्मालिक ने उसके पेट के अंदर छुरा गोच दिया।
क्योंकि वो तो अपनी तलवार पे पड़ के तो मर ही गया था। तब वो मालिक भी जानने वाला, जब वो उठने वाला तो है नहीं, तो उसने और 2 चार उसको घोषि दिया, वो खुद मर गया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना इस बात को, सही पश्चाताप 2 तरह के, एक पश्चाताप होता है कि आप माफी मांग सकते हो और माफी मांगोगे आप बच जाओगे, लेकिन दूसरा पश्चाताप ऐसा होता है कि आप माफी मांगने के लायक भी नहीं होते हो, और जब वो व्यक्ति माफी मांगने के लायक नहीं होता है तब वो उतना डिप्रेशन में आ जाता है, और डिप्रेशन में आ जाकर वो जैसे यहूदा इस्करियोत ने जैसे फांसी लगाकर वो मर गया ना, वैसे वो मर जाता है। जितने भी लोग फांसी लगाकर मरते हैं ना, क्यों मरते मालूम है? क्योंकि उनका देवा बढ़ जाता है, कर्ज बहुत उन पे बढ़ जाता है। वो यहाँ से पैसे लाए, वहां से पैसे लाए, ये किया वो किया, अब लोग पैसे मांगने आते हैं, उसको गालियां बोलते, उसको मार डालने की धमकी देते हैं। अब उसको पश्चाताप होता है कि मैंने गलत किया, लेकिन अब करूँ तो करूँ क्या? क्या करता है मालूम हो? सुसाइड कर देता है। मरने के अलावा उसके पास कोई चांस नहीं है। लेकिन सही पछतावा उसको कहा जाता है, आपने गलती किया, आप जाके माफी मांगो, अपने पापों को कबूल करो कि आपने गलत किया है। लेकिन गलत किया उसका मीनिंग कि जब पतरस ने एक बार परमेश्वर के नकारा, लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर के अंदर वो आया ना, तब से लेके उसने परमेश्वर के लिए अपने गर्दन को कटवा दिया, लेकिन परमेश्वर का नकार नहीं किया। उसने बार बार परमेश्वर के नाम के लिए उसने मार खाया, परीक्षों के सामने पढ़ो, उसने मार को खाया, दुष्काल को सहन किया, पीड़ा को सहन किया, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर को नकारा नहीं। वो सही पश्चाताप उसने किया, वो सही पश्चाताप था। एक बार गलती हो गई, लेकिन अब उसकी दूसरी बार गलती नहीं करेंगे। हमने पिछली बार दाऊद को देखा था, एक बार तो सुलेमान की मम्मी के पास जाके वो व्यभिचार करता है, लेकिन उसके बाद उसको सामने से लड़की दी जाती है, वो व्यभिचार नहीं करता है। एक बार आपने गलती किया, चलो चले, लेकिन जब आप बार बार गलती करते रहते हो ना, बार बार वो गलती नहीं कही जाती, गलती नहीं की जाती। हालेलुया, गलती नहीं की जाती। आपको पश्चाताप नहीं है। अगर आपने वो पश्चाताप होता, आपने पहले ही दिन गलती को मान लिया, आपने पहले दिन पश्चाताप कर लिया, फिर आप दूसरी बार उसको नहीं करते। लेकिन अगर आप बार बार वही चीज कर रहे हो और बार बार झूठी बोल रहे हो, बार बार झूठी बातें बता रहे हो, झूठी कहानियां बना के कर रहे हो, क्यों? हम एक दूसरे का विश्वास जीत ले, हम ऐसा कर ले, हम ऐसा कर ले, और फिर आप वही परिस्थिति के अंदर आकर एक दिन आपकी तकलीफ बढ़ जाती है, और फिर पश्चाताप तो होता है, लेकिन क्या होता है? मनुष्य को तकलीफ हो जाती है। हालेलुया। तो याद रखो, परमेश्वर बताता है 2 तरीके के पश्चाताप, एक माफी मांगने वाला है, और माफी मांगोगे तो बच ही जाओगे। दूसरा है, अगर माफी नहीं मांगोगे तो पछताते रहोगे, एक दिन वो पश्चाताप आपको विनाश कर देगा। तो सही पश्चाताप उसको कहा जाता है कि आप आए, आपने पश्चाताप किया, गलत हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, माफी मांग ली, फिर मुंह मोड़ कर कभी भी उसके सामने ना देखकर आप आगे और आगे बढ़ते रहे, उसको सही पश्चाताप कहा जाता है, उसको सही कहा जाता है। हालेलुया। मरना वो आंसर नहीं है, वो पश्चाताप नहीं है। मरना वो तो गलत है, क्योंकि आपने तो गलती किया, और गलत करके भी आपने क्या किया? और एक बड़ी गलती कर दिया, आत्महत्या करके। तो आप तो दोषी तो थे, और बड़े और दोषी हो गए, क्योंकि जो शरीर आपका नहीं है, उस शरीर को आपने बिना पूछे आपने परमेश्वर से दूर कर दिया, वो आत्मा को आपने दूर कर दिया। हालेलुया। तो सही पश्चाताप उसको कहा जाता है कि आप एक बार गलती किया, छोड़ दो, वापिस उस रास्ते पे कभी मत जाओ, कभी मत जाओ, छोड़ दिया, यानी कि फिनिश। हमने उस बातों को, मैं मेरी लाइफ के अंदर बहुत बातों को मैं समझाऊं, और धीरे धीरे मैं वो हर एक बातों को जब मैं छोड़ते आया, मैंने मेरी फ्रेंडशिप को मैंने पहले ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ा मालूम है? मैं जानता था कि जब मैं फ्रेंडशिप रखूंगा ना तो ऐसी चीज होगी। मैं जिसको जानता हूँ ना, मैं केवल उसी के पास बात करता हूँ। जो परमेश्वर को जानते हैं मैं उनके पास बात करता हूँ, जो परमेश्वर को नहीं जानते मैं उनकी किसी बात पे मैं विश्वास कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जब वो सही परमेश्वर को नहीं जानते तो उनकी बात को मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ? मैं कभी उनकी बात पे विश्वास नहीं करता। याद रखो, रीजन है हमारे जीवन के अंदर सही परमेश्वर को जानना और उसके पीछे चलना। अगर लोगों की बात सुनोगे
तकलीफ में आओगे, परमेश्वर की बात सुनोगे, आगे बढ़ जाओगे। हमारे लोगों के रास्ते क्यों बंद है मालूम है? क्योंकि वो लोग कुछ ऐसी बातें बताते रहते हैं और हर एक मनुष्य उनकी बात पे विश्वास करके परमेश्वर से विरुद्ध में जाता रहता है, इसलिए उन पर तकलीफ आती है। लेकिन जब आप परमेश्वर की बात को एक बार आप समझ गए और फिर आप उसको एक्सेप्ट करते रहोगे ना, आपके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आपके रास्ते हमेशा के लिए खुलते रहेंगे, हमेशा। एक छोटी सी गलती हमको परमेश्वर से इतना दूर कर देती है ना। एक छोटा सा एक बार झूठ बोल दिया, वो झूठ हमें बार बार उस झूठ को दोहराना पड़ता है। रीजन क्या है मालूम है? हम माफी नहीं मांग सकते। जो हम माफी मांगे, शायद कैसा क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसी व्यवहार करेंगे, मनुष्य उसके अंदर रह जाता है। जिसे माफी नहीं मांगता है और फिर वो धीरे धीरे अंदर वो पीड़ा उसको खाई जाती और एक दिन परमेश्वर से इतना दूर हो जाता है, परमेश्वर से बहुत दूर चला जाता है और फिर बर्बादी की ओर चला जाता है। हालेलुया। तो याद रखो, सही में दो पश्चाताप है और दोनों पश्चाताप को हमें समझ लेना है, दोनों को समझ। अगर खेद हुआ, पीड़ा हुई, तकलीफ हुई, आपने गलत किया है, वो माफी मांग लो। लेकिन पीड़ा तो हुई, लेकिन आप माफी नहीं मांगते हो और अगर आप गलत राह को पकड़ लेते हो तो पश्चाताप नहीं कहा जाता, वो गलत चॉइस आपकी कहा जाता है। हालेलुया। कि आप एक गलत कर दो और दूसरा भी करो। तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको इस वचन समझने के लिए सहायता करे। आपको परमेश्वर हर एक ऐसी चीज में से, जिस चीज में से आप बाहर नहीं निकल पाओ, परमेश्वर आपको निकाले उसमें से। याद रखो, मैं सही में कहता हूँ, सही पश्चाताप हमें होना चाहिए, सही पश्चाताप होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के अंदर आते थे, लेकिन हमने बहुत वायदे किए ना, बहुत वायदे किए, लेकिन उस वायदे को हम प्रोवाइड पूरे नहीं करते, तो पश्चाताप होना चाहिए। अगर आप वचन देते हो और वचन को जब आप फॉलो नहीं करते हो ना, आपको पश्चाताप होना चाहिए, आपको पीड़ा होनी चाहिए। मैंने ऐसा बोला था, लेकिन मैं उसके अंदर विश्वास तो नहीं रहा, मुझे पीड़ा होनी चाहिए। मैंने गलत किया है, मैं उसको छोड़कर मैं उस विश्वास के अंदर बनने के लिए कोशिश करने वाला होना। अगर मैंने वायदा किया कि मैं ये चीज करूंगा, तो मैं कभी फिर पीछे मुड़ के, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माफी मांगूंगा और मैं आगे बढ़ता रहूंगा। लेकिन मैं वहां पे दूसरी बार मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगा, उस बात को मैं चूज नहीं करूंगा कि जो मुझे परमेश्वर से दूर ले जाए। हालेलुया। वो संगति में कभी नहीं करूंगा जो मुझे परमेश्वर से दूर ले जाए। याद इसलिए वचन कहता है, हर पर हाथ दीदा पछी जो पछवाड़ी देखे थे ना, आप एक बार पछतावा कर दिया और फिर आप पिछवाड़ी देखते हो ना, तो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हो। आप वही बात दूसरी बार दोहराते हो, एक बार ना बोल दिया फिर भी आप वही गलती बार बार करते रहते हो, आप परमेश्वर के राज्य की योग्य ही नहीं। वचन वो कहता है, वो सिखाता है। हालेलुया। वचन समझने के परमेश्वर आपको सहायता करे। आज हम प्रार्थना करें। यस, फादर प्रार्थना वचन के अंदर अगुवाई करेंगे। यस, थैंक यू। સ્તુતિ અને માન અને મહિમાને યોગ્ય મારા પ્રભુ, અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ। આ સમયને માટે, આ ઘડીને માટે પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ। फिर एक बार प्रभु परमेश्वर, आपने आज का दिन दिया प्रभु, आपकी हजूरी में आने के लिए कृपा अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आप हमें बढ़ाते हो प्रभु, आप हमें चलाते हो प्रभु परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। ओ मेरे परमेश्वर, इस समय हम आपके पास आते प्रभु, आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। मेरे खुदा इस समय मेरे परमेश्वर, आपने प्रभु हमें बढ़ाया, आपने हमें चलाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आज का दिन दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हमें छुड़ाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया, उसके लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, आज का वचन आपने हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन के अंदर प्रभु परमेश्वर, हम कोई भी ऐसी बातों के लिए जब प्रायश्चित करें परमेश्वर, पछताए मेरे खुदा,